इन दिनों खाना काश्त से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात आए हैं, तो उनको मैं यहाँ बयान कर देता हूँ। पहला तो ये है कि खाना काश्त है क्या? तो इससे मुराद ये है कि एक खेवड़ के अंदर मुख्तलिफ खसरे होते हैं, मुख्तलिफ मालिकान होते हैं। तो वो आपस में एक अरेंजमेंट कर लेते हैं कि एक खसरा एक मालिक का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का। तो अब वो पोजेशन में चला जाता है, कब्जे में चला जाता है मुख्तलिफ मालिकान के। होता ये है कि एक शख्स अपना रकबा सेल करना चाहता है, तो वो करता ये है कि जहाँ वो काबज है वो उसी मखसूस खसरा को बेच देता है। अब जब वो मखसूस खसरा को बेचना चाहता है तो वो फ़र्द लेता है खाना काश्त में से। तो वहाँ ये होता है कि ये क्योंकि इस खसरा में काबज है, इसी खसरे को वो बेच रहा है, तो खाना काश्त में से उसको फ़र्द दे दिया जाता है। जो खरीदार होता है वो भी मालिक बनता है खाना काश्त के हिसाब से, उसकी एंट्री भी खाना काश्त में होती है। अब खाना मलकियत में असल मालिक का नाम उसी तरह चलता रहता है, और जो खरीदार होता है उसको खाना काश्त में डाल दिया जाता है। इसमें अब ये रिस्क मौजूद होता है, बल्कि इस तरह के बहुत से मामलात हुए हैं, बहुत से, मुराद ये है कि हज़ारों में हुए हैं कि लोगों ने वही रकबे दोबारा बेच दिए हैं, यानी जिन्होंने पहले बेचा था उनका नाम क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ खाना मलकियत में से, तो बाज़ औक़ात उन्होंने साज़बाज़ करके महकमा माल से, और बाज़ औक़ात गलती से महकमा माल ने उनको दोबारा फ़र्ज जारी कर दिया है, उन्होंने अपना रकबा दोबारा बेच दिया है। यही वजह है कि अभी पंजाब में इस पे वर्कआउट किया जा रहा है कि जो खाना काश्त में लोग हैं उनको खाना मलकियत में लाया जाए। इसी तरह KPK में फॉर टाइम बिंग उन्होंने जो खाना काश्त से रकबे बिके हैं उनकी फर्दर सेल वगैरह के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि पहले इनको एडजस्ट किया जाए, इनको मलकियत में लाया जाए और फिर इनको अलो किया जाए ज़मीन बेचना या फर्दर जो भी उसमें इंतकालात होंगे, ताकि जो मलकियत में रकबे अपने फ़रोख्त कर चुके हैं उनके रकबे उनके नाम से कटौती किए जाएँ उतने जितना उन्होंने सेल किया है, और जिन लोगों ने ख़रीद लिए हैं उनके नाम खाना मलकियत में एंटर किए जाएँ। अब इसका फर्दर नुकसान ये होता है कि जब गवर्नमेंट कोई लैंड एक्वायर करती है, गवर्नमेंट कोई लैंड खरीदती है, तो वो खाना मलकियत को चेक करती है कि जो जो लोग खाना मलकियत में बैठे हुए हैं उनको कंपनसेशन दी जाती है। अब एक शख्स ने ज़मीन खरीदी हुई है और वो है खाना काश्त के अंदर, और जो खाना मलकियत में है वो अपना रकबा फ़रोख्त कर चुका है, लेकिन जब गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो वो फिर उसी को ही रकम देगी कि जो खाना मलकियत में है, हालांकि वो तो अपना रकबा फ़रोख्त कर चुका है, और जो खाना काश्त में है असल तो हकदार वो बनता है लेकिन उसको नहीं मिलती। फिर एक सवाल ये भी पूछा गया कि जो खाना काश्त में है तो उसकी हैसियत क्या होगी? तो उसकी वही हैसियत है कि जो बेचने वाले की हैसियत है। क्यों? कि इसका एक जनरल कानून है कि जब कोई बंदा फ़रोख्त कर देता है, तो जो वेंडी है, जो ख़रीदार है, उसके वही हकूक़ होते हैं कि जो वेंडर यानी जो बेचने वाले के हकूक़ हैं। तो जो बेचने वाले को जो हक हासिल है, वो तमाम हकूक़ मुंतकिल हो जाते हैं ख़रीदार को। सिर्फ़ वही प्रॉब्लम रहती है कि वो खाना काश्त में रह जाता है, खाना मलकियत में उसको अलबत्ता ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म अभी तक ये नहीं बना सके। फिर एक भाई का ये भी था कि क्या वो उस पे तामीरात वगैरह भी कर सकता है, तो एग्जैक्टली तामीरात कर सकता है, सेल कर सकता है, हिब्बा कर सकता है, वट एवर वो करना चाहे वो उसको कर सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पूछा गया कि क्या वो भी को शेयरर है, उसको भी शरीक खाता समझा जाएगा, या उसने क्योंकि एक मखसूस खसरा खरीदा है तो या वो एक्सक्लूसिवली उसी खसरे का मालिक तस्वुर होगा। तो इसमें भी लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जो पहले ओरिजिनल मालिक था वो सिर्फ एक आर्जी सेटलमेंट थी कि उसको एक खसरा दे दिया गया था कि तुम ये ले लो, बाकी मालिकान ने भी अपने अपने खसरे अलग कर लिए थे। तो उसको अदालत ने कहा कि ये आर्जी सेटलमेंट है, जो नया आएगा खाना काश्त में से खरीद के, तो वो खरीदार उस वक़्त तक जब तक फॉर्मल पार्टीशन नहीं हो जाती, तक़सीम नहीं हो जाती, तो वो तब तक इस खसरा के ऊपर उसका कब्ज़ा रहेगा, उसको कोई यहाँ से हटा नहीं सकेगा। लेकिन जब तक़सीम होगी तो तब उसको उस तक़सीम के तहत मूव होना पड़ेगा। अगर वो उसको दे दिया जाता है तो एक बात, अगर वो खसरा उसको नहीं दिया जाता या पार्शली दिया जाता है, तो जो भी अरेंजमेंट होगी कानूनी तक़सीम, उसी तक़सीम का वो पाबंद होगा, क्योंकि वो शरीक खाता है। उसने कोई मखसूस खसरा नहीं खरीद लिया, बल्कि
جو عارضی سیٹلمنٹ تھی اسی سیٹلمنٹ کے تحت وہ آ کے یہاں قابض ہو گیا، کیونکہ بیچنے والا وہ یہاں قابض تھا۔